राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से, और मेरी यूट्यूब फैमिली भी बहुत अच्छी होगी। हमेशा मुझे ये विश्वास रहता है कि सब कुशल मंगल से होंगे, सब अपने घरों में मज़े कर रहे होंगे। और दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगी कि गर्मी पड़ने लग गई है। पशु पक्षियों का खूब ख्याल रखिएगा। सबसे ज़्यादा पुण्य इन्हीं चीज़ों से मिलता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं, बेजुबान हैं। छत पे, बाहर, और बाहर आप निकल रहे हैं तो बोतल लेकर जाइए। आपके यहाँ जो भी पेप्सी की बोतल आती है, जो भी खाली बोतल है, उसमें पानी ठंडा करके ले जाइए और रास्ते में पकड़ाते जाइए। जो आप चप्पल जूते नहीं पहनते हैं, वो जो गरीब बच्चे होते हैं, उनके जूते नहीं हैं, चप्पल नहीं है, तो उनको रास्ते में देते हुए जाइए। तो दोस्तों, इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई खर्च की ऐसी बात नहीं होती है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का मेरा टॉपिक है, अगर आप सुबह सवेरे ये काम कर लेते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, इन काम पे ध्यान देते हैं, तो आपके घर में गरीबी कभी नहीं आएगी। लेकिन ये काम सुबह उठ के ज़रूर करना चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले कितना 4 बजे लोग उठते थे और ये काम हमारे होने शुरू हो जाते थे, जो कि आजकल हम नहीं करते हैं। देर से उठते हैं, और अगर उठ भी जाते हैं तो हम अपने काम पे ध्यान नहीं देते हैं। जो काम जैसे करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों ने बनाया है, और जितना हमें नॉलेज है, तो उस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आपके घर में पैसे की तंगी कभी नहीं रहेगी, ज़िंदगी भर नहीं रहेगी। और जो भी होता है आपके सामने हम शेयर करते हैं दोस्तों, जितना पता होना चाहिए आपको भी। क्योंकि ये होता है कि मुझे आता तो बहुत है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जब हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे काम कभी नहीं बनेंगे। आप इस चीज़ की गांठ बांध लीजिए, क्योंकि जानबूझकर अगर हम गलती करते हैं तो दोस्तों काम नहीं बनते हैं। तो इसलिए सुबह सवेरे आप जैसे उठें तो ये काम जरूर करना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठें, बिस्तर से उठते ही धरती माता के पैर छुएं। इसके बाद उठ करके मंदिर जाएं, मंदिर में भगवान के हाथ जोड़ें और भगवान से बोलें कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने मुझे एक नई सुबह दी है, आपसे मिलने का मौका दिया है, और हमें स्वस्थ रखें, मेरे पैरों को सलामत रखें, तभी हम आपके दर्शन करने आ पाएंगे। तो इतना अगर आप बोलते हैं तो हमें जो भी बोलना है हम अपने प्रभु से बोलते हैं, क्योंकि करने वाले वही हैं। तो हमारे पैर हमेशा सलामत रहेंगे, हम प्रभु के दर्शन तभी कर पाएंगे। तो हाथ जोड़ के उनसे हमेशा बोलें कि मेरे पैरों में इतनी ताकत देना, वो स्वस्थ रहें, हम आपके दर्शन मंदिर में चल कर के आएँ। ये नहीं कि हम बैठे बैठे बिस्तर पे हाथ जोड़ रहे हैं। हमें इस लायक बनाएं कि हम अपने घर का काम खुद करें। तो नंबर 1, धरती माता के पैर छुएं। दूसरी चीज़, फिर मंदिर में, आपके घर में जो भी मंदिर है, भगवान जी हैं, वहाँ हाथ जोड़ें कि मेरे पैर खूब स्वस्थ रहें, जिससे हम आपके दर्शन सुबह सवेरे जैसे उठें आपके हम दर्शन करें आके। नंबर 3, आप झाड़ू लगाएं। सबसे पहले आप झाड़ू अगर लगाते हैं ये 2 काम करने के बाद, तो दोस्तों झाड़ू सुबह लगना बहुत ज़रूरी होता है। झाड़ू हमारी लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी का हमें सम्मान करना चाहिए। तो एक बार अपने घर में सुबह झाड़ू अंदर से बाहर तक ज़रूर लगाएं। तो इससे क्या होता है, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके दिन बदलने लगेंगे। क्योंकि आप कहावत है ना कि समय चेंज होते टाइम नहीं लगता है। तो आपने ये तीसरा काम झाड़ू का कर लिया है। इसके बाद आप ब्रश वगैरह करें, और अगर आप नहा धोकर के चाय पीते हैं तो उसी समय नहा धोकर पूजा कर लीजिए, फिर चाय पीजिए। और ये होता है कि किसी की तबीयत नहीं ठीक है, हमारी एज क्या है, तो इतना सब सुबह फिर नहीं हो पाता है, किसी को दवाई खानी होती है, तो फिर आप चाय बनाइए और अपनी फैमिली को पिलाइए, खुद पीजिए आपको। और जब भी चाय पिए तो बिस्कुट के साथ पिए। इसके बाद आपको जो भी दवाई लेनी है तो आप दवा खा सकते हैं। आप 2 बिस्कुट से 4 बिस्कुट से भी दवा खा सकते हैं। नंबर 4 पे आता है कि इतना सब कुछ होने के बाद आप नहाए धोएं, क्योंकि ये काम 3-4 हमारे हो गए हैं। फिर हम नहा धुल के पूजा करें। कोशिश ये करें कि पूजा 9 बजे तक हो जानी चाहिए। पूजा पाठ हमारा हो गया, तो समय कम है तो कम करें, जैसा समय हो आप वैसा करें। अब ये नहीं कि हस्बैंड हमारे भूखे जा रहे हैं, बच्चे हमारे टिफिन लेके नहीं जा रहे और हम पूजा में लगे हुए हैं। पूजा फिर वो आप दोपहर में करें या फिर शाम का रखें,
क्योंकि हमारे भगवान जी सब समझते हैं, और जो भी उनसे कहना है कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ये ज़रूरी नहीं है कि हम 2 घंटा ही माला जप रहे हैं बैठ के, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का अगर हम मस्तक कर रहे हैं तो हम वही पूजा है, हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं। कर्म ही इंसान की पूजा होती है। पूजा तो हम 4 घंटे कर रहे हैं, लेकिन हम किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। भूखा है कोई, हमारे घर आया खाने के टाइम पे हमने उसको वापस भेज दिया, हमारे घर में हमारे लोगों को खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये गलत चीज़ होती है। मंदिर के सामने सिर्फ आप हाथ भी जोड़ सकते हैं, और हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, और सबकी मदद कर रहे हैं। आपकी जो भी स्थिति है सबकी मदद कर रहे हैं, तो भगवान आपकी मदद ज़रूर करेंगे, और आपके घर में धन धान की बरसात रहेगी हमेशा। आप लाइफ में कभी पैसे की दिक्कत नहीं देखेंगे अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो खाना बनाने से पहले आप ये माइंड मेकअप कर लें, मुझे क्या बनाना है, कैसे नहा धो के खाना बनाएंगे तो ही हम भगवान का भोग लगा पाएंगे। अगर हम नहा धोकर खाना नहीं बनाते तो आप बताइए भगवान का भोग हम बिना नहाए तो लगाएंगे नहीं, तब तक खाना सब जूठा हो जाएगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि नहा धोकर के हम खाना बनाएं। और अगर आपने खाना बना के रखा है, ओम श्री गणेशाय नमः बोल दिया है, तो वो भोग किचन में ही लग गया है। अगर आप मंदिर तक नहीं ले जा पाए और आपने पूरा खाना बना के रख दिया, हाँ, ओम गणेशाय नमः बोल दीजिए, भगवान जी को भोग अर्पित हो चुका है। इसके बाद आप लोग खाएं पिएं, और पहली रोटी गाय माता को खिलाएं, आपने जो भी बनाया है तो उसमें रख करके और उनको दें। लास्ट कुत्ते को ज़रूर दें, क्योंकि जो भी विघ्न बाधा हमारे घर की होती है वो सब हर लेते हैं। कुत्ता बहुत वफादार जानवर होता है, वो जितना मालिक का खाता है उतना बचाता है। तो अगर आप इन चीज़ों पे इस तरह से ध्यान देते हैं, इसके बाद आपके घर के पास जो भी मंदिर है, सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है तो एक बार दर्शन करने मंदिर में खुद चल के जाएं, क्योंकि भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम चलकर जा रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात होती है, बहुत किस्मत की बात होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, हमारे भाई बहन बिस्तर से नहीं उठ पाते, बताइए वो दर्शन करने कैसे जाएंगे। तो अगर आप इतना काम करते हैं दोस्तों, तो आपके घर में कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई विघ्न होगी तो वो हमेशा टलती रहेगी, क्योंकि आप विधि विधान से अपने घर को लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आपको बताइएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, अपनी दीदी का ख्याल रखिएगा, लाइक करके ज़रूर जाइएगा।